चलिए अब हम देखते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार यूज कर सकता है। फंक्शन एक सब प्रोग्राम होता है जिसे जरूरत पड़ने पर आप मेन फंक्शन के अंदर उसको कॉल कर सकते हैं। फंक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, जो सिस्टम की लाइब्रेरी में पहले से स्टोर होता है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जो अपने द्वारा बनाए गए प्रोग्राम को क्या करना है, मतलब अपने द्वारा बनाए गए प्रोग्राम को यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ पे हम मेन फंक्शन दे दिए। सबसे पहले तो हैज इंक्लूड वाला लाइन को पहले लिख देते हैं, हैज इंक्लूड IO स्ट्रीम, हैज इंक्लूड conio.h using namespace std। अब यहाँ पे मेन फंक्शन, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब देखो ये मेन फंक्शन में आपको मेन फंक्शन के ऊपर एक प्रोग्राम बनाना होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाऊंगी, आइडियल के नाम से मैं एक प्रोग्राम बनाती हूँ, एक फंक्शन तैयार की आइडियल, इस पे करली ब्रैकेट ओपन से क्लोज। इस पे जैसे मैं ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करने वाला प्रोग्राम बनाती हूँ, तो यहाँ पे हम दे देते हैं इंटीजर ए बी, ए प्लस बी करते हैं, और यहाँ पे सी ले लिए। सी आउटपुट स्टेटमेंट, यहाँ पे लिख देते हैं एंटर द नंबर। सी इनपुट स्टेटमेंट, इसमें हमको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इनपुट करना है। सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए और बी की वैल्यू को प्लस करके हम सी में शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे टोटल में क्या आ जाता है, यहाँ पे टोटल शो करेंगे। स्लैश एंड लाइन को चेंज करने के लिए टोटल इज इक्वल्स टू किसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, मुझे सी की वैल्यू। अब ये प्रोग्राम हम फंक्शन बनाए हुए हैं किस नाम से, आइडियल के नाम से, लेकिन इसको कॉल किसके अंदर करना होता है, मेन फंक्शन के अंदर। तो जिस नाम से हम फंक्शन बनाए रहते हैं उसी नाम से हमको कॉल करना है। तो किस नाम से बनाए हैं हम, आइडियल के नाम से। अब इसको हम कॉल किए, अब यहाँ से रन जैसे ही करेंगे कोई, तो यहाँ पे एक नंबर देना है, ए की वैल्यू देना है और आपको बी की वैल्यू देना है। तो यहाँ पे देखो दोनों टोटल हो जाएगा। जितने बार आप मेन फंक्शन के अंदर उसको कॉल करोगे उतने बार वो प्रोग्राम बार बार रन होगा। जैसे मैं 3 बार अगर कॉल करूंगी तो 3 बार रन होगा, 4 बार कॉल करूंगी तो 4 बार रन होगा। जैसे मैं यहाँ पे दे दी 3 बार, प्रोग्राम को 3 बार रन की, तो ए और बी की वैल्यू दिए, टोटल हुआ। फिर पूछेगा ए और बी की वैल्यू देंगे, फिर टोटल होगा। फिर से ए और बी 3 बार देखो वो रन हुआ। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे स्लैश एन का यूज़ कर लेना, क्योंकि बार बार हम यूज़ कर रहे हैं। F11 ए की वैल्यू बी की वैल्यू, टोटल आया, फिर ए की वैल्यू बी की वैल्यू, फिर टोटल आया, फिर ए की वैल्यू बी की वैल्यू। तो 3 बार हम उसको कॉल किए उस फंक्शन को, इसलिए 3 बार क्या हुआ, प्रोग्राम रन हुआ है। तो ये है, आपको मेन फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन तैयार करना है, चाहे वो किसी भी नाम से फंक्शन तैयार करो, और उस फंक्शन को कॉल किसके अंदर करना है, मेन फंक्शन के अंदर। तो इसके आगे का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।